आप सुन रहे हैं तूफान पत्रिका का डिजिटल बुलेटिन तहकीकात। मैं हूं अतुल मुरारी। नमस्कार। सबसे पहले मुख्य समाचार, फिर बताएंगे क्या है ब्लैक फंगस। भारत में ब्लैक फंगस के फैलने से चिंता, हालात बता रहे यूपी में लॉकडाउन के खुलने की संभावना कम, अभी 3 सप्ताह तक रख सकता है कोरोना कर्फ्यू। महाराष्ट्र में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे मामले, चिंता में गहलोत सरकार। अब आते हैं ब्लैक फंगस पर। दरअसल ब्लैक फंगस को लेकर भारत में चिंता बढ़ गई है, लेकिन इस बीमारी से हर व्यक्ति को डरने की ज़रूरत नहीं। यह उन्हीं को होगी जो लंबे समय से कोविड से परेशान हैं और उनका इलाज आईसीयू में चल रहा है। पूर्वांचल के जाने माने चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर बीएन अग्रवाल कहते हैं कि ब्लैक फंगस के लिए अस्पतालों में दी जा रही ऑक्सीजन की नली है। दरअसल मरीजों को नम ऑक्सीजन दी जाती है। नम ऑक्सीजन पानी के रास्ते गुजार कर नम की जाती है। संभावना है जब यह पानी साफ या स्टरलाइज न रहे तो उसमें फंगस बन जाए। इसलिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन के साथ दी जा रही पानी को स्टरलाइज या फिर बेहद साफ रखा जाए ताकि उसमें फंगस न बन पाए। दूसरा, मरीज का शुगर कंट्रोल रखा जाए। तीसरा, मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर ब्लैक फंगस को चेक करने की आदत डाल लें। वह बताते हैं कि किसी भी स्थिति में कोविड के मरीज का शुगर नहीं बढ़ना चाहिए। डॉक्टर बीएन अग्रवाल कहते हैं कि फंगस को समझने के लिए हम पहले फफूंद को समझते हैं। उनका कहना है कि आप अक्सर देखते होंगे कि ब्रेड पर काले रंग का फफूंद लग जाता है। चूँकि इसका रंग काला होता है, इस नाते इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। फंगस को फैलने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। ब्रेड में शुगर भी है, नमी भी है, ऐसे में वह तेज़ी से फैल जाता है। ठीक इसी तरह कोविड के अति गंभीर मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहते हैं, जहां उन्हें दी जाने वाली ऑक्सीजन पानी के रास्ते गुजारी जाती है, जिसमें पर्याप्त नमी होती है। दूसरा, फंगस को फैलने में मरीज का अनियंत्रित शुगर। तीसरा, ज़्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। अब जब ऐसे मरीजों को लगातार ऑक्सीजन दी जाती है, जहां से गुजरने वाली ऑक्सीजन के साथ लगा पानी साफ नहीं रहता है, तो फंगस के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इस नाते ऑक्सीजन को नम बनाए रखने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है, उसका स्टरलाइज होना बेहद ज़रूरी है। ब्लैक फंगस को हमेशा नाक के रास्ते ही शरीर के अंदर जाएगा। नाक इससे जाम हो सकती है, उससे खून आ सकता है, आंखें बाहर निकल आएंगी, दांतों में तेज़ी से दर्द होगा। डॉक्टर बीएन अग्रवाल कहते हैं कि ब्लैक फंगस को रोकने के लिए 3 चीज़ें करनी जरूरी हैं। पहला यह कि ऑक्सीजन को नम बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी या तो स्टरलाइज रहे या फिर बेहद साफ रहे। मरीज का शुगर कंट्रोल रहे। मरीज को ज़रूरत के हिसाब से ही स्टेरॉइड दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा स्टेरॉइड रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। सुनिए ब्लैक फंगस पर क्या कहते हैं डॉक्टर बीएन अग्रवाल। फंगस मतलब हम बात करें, फंगस हम लोग बोलते हैं फफूंद को। जी। अक्सर आप देखते होंगे जो घर में जो हम लोग टोस्ट मंगाते हैं, ब्रेड मंगाते हैं, अगर वो गीली हो जाए और उसको छोड़ दिया जाए 24 घंटे, तो काला काला कुछ जमता जाता है। तो ठीक यही फंगस जम जाता है, क्योंकि फंगस नमी पाया और जो हमारा ब्रेड है, ब्रेड के अंदर से उसने शुगर दिया, कार्बोहाइड्रेट दिया और वो ग्रो कर गया। तो ये फंगस तो हमारी हवा में घूम रहा है, स्पोर फॉर्म। फंगस जो होता है स्पोर के फॉर्म में हमारी हवा में तैरता रहता है। और स्पोर क्या होता है? फंगस का एक बहुत कुछ पार्ट है जो कि आमतौर पे जल्दी टेम्परेचर धूप से नष्ट नहीं होता। उस रूप में वो घूमता रहता है और जहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशन पाता है वहाँ जाके वो डिपॉजिट हो जाता है। नमी और शुगर पाया तो वहाँ ग्रो करता है। इस तरीके से ब्रेड में ग्रो कर जाता है। इसी तरीके से कभी कभी कोई फेवरेबल कंडीशन अगर यह पा गया तो हमारे शरीर में भी ग्रो करता है। जी। तो होता क्या है कि अगर शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा है, दूसरा अगर हम स्टेरॉइड ज़्यादा दिए हैं, इससे हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो गया है, हमारे शरीर में नमी ज़्यादा है, तो इस फंगस से हमारे शरीर में ग्रो करने की एक आशंका होती है, हो सकता है ग्रो करने। अब इसको अगर हम कोरोना के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो कोरोना के मरीज के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन पाता है कि 3 चीज़ें इसको चाहिए कि आपका बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है कोरोना के पेशेंट में। बॉडी में अगर कोरोना का मरीज डायबिटीज का है और अनकंट्रोल डायबिटीज है तो वहाँ पे शुगर की मात्रा ज़्यादा मिल गई है।
तीसरा, जो मरीज कोरोना के भर्ती होते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं खास करके जी उनको ऑक्सीजन हमेशा नम ऑक्सीजन यानी पानी के रास्ते से तैयार जी जिससे कि वो ऑक्सीजन ड्राई ना हो, नमी बनी रहे फेफड़े के अंदर। तो अब नमी, अब उसको तीनों चीज मिल गई, उसको शुगर मिल गया, उसको नमी मिल गई और उसको ह्यूमिडिटी मिल गई। अब ऐसे मरीजों में यहाँ पे फंगस को फेवरेबल कंडीशन मिली, यह वातावरण में घूम रहा है, आपने सांस से किया, सांस से वो अंदर गया नाक के रास्ते, वहाँ पे वह नाक के चमड़े के अंदर जो म्यूकोसा बोलते हैं वहाँ डिपॉजिट हो गया और वहाँ पे वो 24 से 48 घंटे में ग्रो करने लगा जैसे कि पेट पर ग्रो करता है। तो ये तो एक सामान्य, तो ब्लैक इसलिए कहते हैं इसका कलर ब्लैक होता है ग्रो करने के बाद, तो ये बोल चाल की भाषा में इसे ब्लैक फंगस कहते हैं, जबकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी मेडिकल भाषा में इसको फ्यूचर माइट। जी ये तो एक हो गया, तो यह तो एक हो गया फंगस क्या है। अब कोरोना के मरीज में संभावना ज़्यादा है, लेकिन एक आम धारणा भी बन रही है काफी हम लोग मरीज हम लोग पास फोन आते रहते हैं, साहब मुझे कहीं म्यूकरमाइकोसिस नहीं हो जाएगा। म्यूकरमाइकोसिस इन बच्चियों को होने की संभावना है जो कोरोना के सभी गंभीर मरीज थे, जिनको शुगर हो और ज़्यादा बीमारी में पड़ते हैं, उन्हीं को होने की संभावना, और उसमें भी सबको नहीं होगा, इसलिए 1-8% को ही हो सकता है। तो इसलिए बहुत डरने की बात। अच्छा, दूसरा, लेकिन अब डरने की बात यह है कि इसका अगर हम बहुत जल्दी की अवस्था में, शुरुआती अवस्था में अगर पता नहीं लगा पाए तो इसका इलाज मुश्किल, क्योंकि यह फंगस दवा से जाने वाला, जब लेट स्टेज में दवा जाता है, अर्ली स्टेज में दवा से चला जाता है, बहुत ही दवा से जा सकता है। लेकिन अगर ये आपके नाक में और नाक के रास्ते, नाक के ब्रेन को ब्रेन में फैल गया हो, नाक से आँख में होती है, अंदर आँख में फैल गया हो, नाक से वो मुंह में दांतों के आसपास आके फैल गया हो, तो फिर इसका अगर ज़्यादा फैल गया हो तो कई मात्रा का ऑपरेशन, और कई बार ये ऑपरेशन इस हद तक करना पड़ता है कि अगर आँखों में फैल गया हो तो वो पूरी आँख ही निकालनी पड़ती है। जी, राजस्थान में ऐसा केस आया है जहाँ पर अगर आँखों में फैल गया तो पूरी आँख निकालनी पड़ेगी। अब मरीज को पता कैसे चलेगा कि उसको हो गया है? जी, तो मरीज को पता जो चलता है उसका मेन चीज कोई जाता भी नाक के रास्ते ही है शरीर के अंदर। जी, तो नाक सबसे पहले उसको नाक में उसको जाम हो सकती है, नाक से उसको ब्लैक इन्फेक्शन निकल सकते हैं, नाक से हल्का फुल्का ब्लीडिंग हो सकती है, नाक उसकी सूख सकती है, और नाक के रास्ते से वो आंखों में चला गया तो फिर मरीज को हो सकता है उसकी आंखें थोड़ी एक तरफ की बाहर निकल जाए, ऐसा लगे आंखें उसको डबल चीजें दिखाई देने लगे, उसको धुंधला दिखाई देने लगे, आंखों में लाली बनाने लगे, और इस तरह के नाक में फैला हो उस तरह का चेहरा पर सोच जाए, उस तरह के चेहरे से दर्द होने लगे, आपके दांतों में अचानक दर्द होने लगे, इसका मतलब वो दांत में फैल गया है, या अगर ब्रेन में फैल गया है तो आपको हेडेक होने लगे, या हो सकता है कि आपको मेंटल कंफ्यूजन होने लगे, आपको पहचानना समझना कम सर जैसे एक सवाल यह था कि ब्लैक फंगस से अन्य लोगों को डरने की बहुत जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोविड के जो अति गंभीर मरीज हैं, हाँ, अति गंभीर मरीज हैं जो कि ज्यादातर समय तक आईसीयू में जाते हैं, उन मरीजों को होगा कि वो म्यूकरमाइकोसिस के हाथों हाथ चेक करने की प्रवृत्ति डॉक्टर डालते हैं। सर सवाल यह है कि इसको रोका कैसे जा सकता है, इससे बचाव क्या तरीके? देखिए, इसका बचाव का जो तरीका यह है, सबसे ज्यादा ये मरीज के शुगर की स्टेट कंट्रोल होता क्या है कि कोविड के इलाज के दौरान हम लोगों को स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, और स्टेरॉइड जो है हमेशा शुगर को बिगाड़ता है। तो जब भी डॉक्टर स्टेरॉइड का इस्तेमाल करे तो मरीज को यह निर्देश करते कि अगर आपका शुगर बढ़ रहा है तो आप इंसुलिन का इस्तेमाल जरूर करिए, ये मत सोचिए दवा से कंट्रोल कर, तो तुरंत इंसुलिन का इस्तेमाल करके स्टेरॉइड अगर बढ़ भी रहा है तो उसको तत्काल कंट्रोल किया जाए। पहला चीज शुगर को कंट्रोल करना। दूसरा, जो भी ऑक्सीजन को जिस पानी के थ्रू हम लोग गुजारते हैं वह पानी बार बार बदला जाए और स्टेरलाइज पानी हो, जिससे उस पानी के अंदर फंगस ना हो, के द्वारा आपके अंदर चला जाए।
ये नहीं होना चाहिए। तीसरा, जहाँ पे जिस वातावरण में आप रह रहे हैं वहाँ का वातावरण साफ होना चाहिए। जैसे हवा में जो फंगस से घूमते हैं वो कम मात्रा में, वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए। और एक चीज अगर हम करते हैं कि और जैसे शुगर कंट्रोल करना, पानी की सफाई और वातावरण की सफाई, 3 सफाई करके इसको काफी हद तक रोका जाए। नमस्कार, फिर जल्द हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी और तहकीकात के साथ। बुलेटिन में बस इतना ही।